अपने 9000 से ज्यादा स्टोर्स होने के बावजूद भी ये कंपनी बैंकरप्ट हो गई। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? आपने ब्लॉकबस्टर का नाम तो सुना ही होगा। ये कंपनी क्या थी कि जो 90s के टाइम पे इस कंपनी के वर्ल्ड वाइड 9000 से ज्यादा स्टोर थे और ये कंपनी डीवीडी या फिर वीडियो गेम्स को रेंट पर दे दी थी। अब उस टाइम पे इस कंपनी की मोनोपोली थी और तभी 1997 में शुरू हुई नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स एक नए कॉन्सेप्ट के साथ बाजार में आई। वो क्या करता था कि आप ईमेल के थ्रू ही डीवीडी या फिर वीडियो गेम्स को अपने घर मंगवा सकते थे और काम खत्म हो जाने के बाद आप ईमेल के थ्रू ही उसको रिटर्न भी कर सकते थे। ये था बिजनेस मॉडल नेटफ्लिक्स का। नेटफ्लिक्स धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, लेकिन उसे पता चल गया कि इस बिजनेस में मोनोपोली तो सिर्फ ब्लॉकबस्टर के ही है और इसीलिए नेटफ्लिक्स के सीईओ ब्लॉकबस्टर के पास गए अपनी कंपनी को बेचने के लिए। लेकिन तभी ब्लॉकबस्टर के मालिक ने नेटफ्लिक्स का बुरी तरह से मजाक उड़ाया। इसके बाद नेटफ्लिक्स के सीईओ रीड हास्टिंग्स को यह पता चल गया कि आने वाले फ्यूचर में डीवीडी से नहीं लेकिन स्ट्रीमिंग ही आगे बढ़ेगा और इसीलिए उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल को स्विच किया और 2007 में उन्होंने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म सर्विस शुरू किया। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और फिर उन्होंने फाइनली 2013 में अपना पहला शो हाउस ऑफ कार्ड्स उसके साथ उन्होंने अपनी शुरुआत की और उनका ये पहला शो बहुत ही हिट हुआ और लोगों को ये पसंद आया। और फिर उसके बाद नेटफ्लिक्स, जो कि सिर्फ रेंटल सर्विसेज के लिए जानी जाती थी, वो अब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया और फिर 2010 में ब्लॉकबस्टर बैंकरप्ट हो गया और नेटफ्लिक्स आज वर्ल्ड के मेजर ऑडियंस के साथ वर्ल्ड का नंबर 1 स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया। तो इसी तरह अगर हम अपनी लाइफ में या फिर अपने बिजनेस में आने वाले फ्यूचर में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट नहीं करेगी तो ये दुनिया हमें डिसरप्ट कर देगी और इसीलिए खुद को और अपने बिजनेस को टाइम के साथ साथ अपग्रेड करता रहना चाहिए। आपको क्या लगता है कि इस टाइम पे हमें अपने खुद के अंदर या फिर अपने बिजनेस के अंदर क्या अपग्रेड करने की जरूरत है? अपना थॉट कमेंट करके जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा।